तो इस वीडियो में हम 28 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि स्टेजेस ऑफ लाइफ राइट एन इफ एल्स चेन दैट डिटरमाइंस अ पर्सन स्टेज of life, set a value for the variable age, and then if the person is less than 2 years old, print a message that the person is baby. If the person is at least 2 years old but less than 4 years, print a message that the person is toddler. If the person is at least 4 years old but less than 13, print a message that the person is a kid. If the person is at least 13-year old but less than 20, print a message that the person is teenager. If the person is at least 20 years old but less than 65, print a message that the person is an adult. और लास्ट में कहते हैं if the person is age 65 or older, print a message that the person is an older. तो ये जो हमने हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में इफ़ एल्स चेन का यूज़ किया था, तो उस इफ़ एल्स चेन को भी हम इसमें यूज़ करेंगे। और जो ये सबसे लास्ट जो इन्होंने बताई है ना कि पर्सन एज 65 और ओल्डर, तो ये तो पढ़ कर ही समझ में आ रहा है कि ये हम एल्स में डाल देंगे ताकि 65 से उसकी उम्र जितनी भी बड़ी हो वो एल्स वाले पार्ट में चल जाएगा। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है और उस फ़ोल्डर का नाम मैंने रखा है 28 स्टेजेस ऑफ लाइफ, और उसके बीच में कोई स्पेसेस या डॉट का यूज़ नहीं किया, मैंने अंडरस्कोर लगाया है। तो अब हम इस फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ से मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। VS कोड को हम ओपन करेंगे तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा। फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फ़ाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस -in-it, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फ़ाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फ़ाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा npm स्पेस init स्पेस -y। अब मैं इसे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि package.json की फ़ाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फ़ाइल बनाऊँगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फ़ाइल बनाऊँगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे .get इग्नोर, एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फ़ाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फ़ाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फ़ाइल में जाकर सेव करवा देंगे। और तो मैं अपनी यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना रहा हूँ और इसका नाम मैं रख रहा हूँ स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो मैं ज़रा इसको स्मॉल में कर रहा हूँ और इसके जो बीच में स्पेसेस हैं वो ख़त्म करके अंडरस्कोर लगा रहा हूँ और इसके लास्ट में .ts करके इसे टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना रहा हूँ। तो अब हम अपनी इस टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं अपने इस पूरे क्वेश्चन को पेस्ट करके इसे कमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ और हम अपने इस पॉइंट को नीचे लेकर आ जाते हैं। तो इस पॉइंट में ये कहते हैं कि सेट अ वैल्यू फॉर द वेरिएबल एज। तो यहाँ पर हमें एक सजेशन है कि हम एक वेरिएबल बनाएं एज और उस एज की डाटा टाइप को हम डिफ़ाइन करेंगे नंबर। उसके बाद हम इक्वल के साइन के बाद इसमें एक नंबर डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर 25 ले लेता हूँ और सेमी कॉलन लगा के इस वेरिएबल को एंड कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसका गैप ख़त्म कर रहा हूँ और इस नीचे वाले पॉइंट में ये कहते हैं कि इफ़ द पर्सन इज़ लेस देन 2 years old, प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़ अ बेबी।
तो हम अपने इफ़ एल्स की कंडीशन बना लेते हैं, क्योंकि ये जो सारी कंडीशंस इन्होंने दी हुई हैं ये इफ़ एल्स चेन की कंडीशंस हैं। तो हम अपने वेरिएबल के नीचे इफ़ एल्स जो है उसकी चेन बनाएंगे और उसके लिए मैं लिखूंगा इफ़ के बाद ब्रैकेट जो हमारे पेरेंथेसिस होते हैं, और इन पेरेंथेसिस के अंदर मैं अपने इस एज वाले वेरिएबल को पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा जो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि लेस देन 2 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर हम लेस देन का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो अब हमने अपने इफ की एक कंडीशन बनाई जिसमें हमने बोला कि एज अगर 2 से छोटा हो तो क्या करना है वो अब हम इसे बताएंगे। हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और इसे मैं एंटर करके इसके अंदर मैं लूँगा console डॉट लॉग और इसके अंदर मैं डबल कोट लगा रहा हूँ। अपना मैसेज जो है वो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, पर्सन इज़ अ बेबी, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो अब हमने एक कंडीशन बना ली जिसमें हमने ये कहा कि अगर एज 2 से छोटी हो तो ये मैसेज जो है पर्सन इज़ अ बेबी ये चलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हम अपने इस कमेंट को यहाँ से हटाकर और इस इफ़ के ऊपर बेस कर लेते हैं। तो हमने अपने ये वाला जो मैसेज है वो तो कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद ये कहते हैं कि इफ़ द पर्सन इज़ एट लीस्ट 2 ईयर्स ओल्ड बट लेस देन 4 ईयर्स। तो हमने पिछले वीडियो में ये एल्स इफ जो है उसका यूज़ किया था और मुझे पता है कि आपको एल्स इफ जो है वो समझ आ गई है कि वो हम क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप कमेंट कर दें या फिर डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, ग्रुप को ज्वाइन करें और आकर मुझे डायरेक्टली ये बताएं कि आपको ये इफ एल्स समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि किसी और मेथड से समझा दूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एल्स इफ, फिर हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो कि हमारे पेरेंथेसिस हैं उसके अंदर हमें एक कंडीशन बनानी है जो कि ये कहती है कि 2 साल की उम्र से 4 साल की उम्र तक अगर एज हो तो वो पर्सन टॉडलर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एज, यहाँ पर हम लगाएंगे ग्रेटर देन और इसके बाद हम लगाएंगे इक्वल टू और उसके बाद हम लिखेंगे। तो अब ये वाली कंडीशन ये कह रही है कि जो एज है वो 2 साल से बड़ी हो या फिर 2 साल के बराबर हो। इस इज इक्वल टू के वजह कर ये कंडीशन यूं बन रही है कि एज 2 साल से बड़ी हो या फिर 2 साल के बराबर हो। और इसमें एक कंडीशन और है यहाँ पर, वो कहते हैं कि 4 साल से छोटी हो। तो ये यहाँ पर हम अपने एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। एंड ऑपरेटर आपको याद होगा हमने पिछले एक्सरसाइज में यूज़ किया था और इसका काम ये होता है कि जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू ना हो जाए तब तक वो इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आने वाला कोड नहीं चलाता। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पर एज छोटी हो 4 साल से। तो ये जो हमारी पहली कंडीशन है वो यही है कि एज बड़ी हो 2 साल से या फिर 2 साल के बराबर हो। और जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो कहता है कि एज छोटी हो 4 साल से, और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आने वाला कोड चलेगा। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ console log, इसके अंदर मैं डबल कोटेशन लगा रहा हूँ और डबल कोटेशन के अंदर हम अपना मैसेज लिखेंगे जो कि हम यहाँ से कॉपी करेंगे, द पर्सन इज़ अ टॉडलर। तो इस मैसेज को हम इसके अंदर लिख देंगे। एक्चुअली इसको पर्सन इज़ अ टॉडलर होना चाहिए, अब सही है, पर्सन इज़ अ टॉडलर, ठीक है। और यहाँ पर हम सेमी कॉलन लगा देंगे, यहाँ पर भी हम सेमी कॉलन लगा देंगे। तो अब हमने अपनी इस कंडीशन को भी कंप्लीट कर लिया है, तो हम इसे यहाँ से उठाकर ऊपर यहाँ पर रख देते हैं ताकि हमारी कंडीशन जो है वो एक एक करके कंप्लीट होती जाए। अब बारी है हमारे इस कंडीशन की, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेकर आता हूँ। तो ये कहता है कि इफ़ द पर्सन इज़ एट लीस्ट 4 ईयर ओल्ड, फिर से हम एक एल्स इफ लगाते हैं, एल्स इफ पेरेंथेसिस, उसके अंदर कहता है कि एट लीस्ट 4 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर हम एज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 4 ईयर्स। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो एज है वो 4 साल से बड़ी हो या फिर 4 साल के बराबर हो। फिर क्या कहते हैं ये बट लेस देन 13। तो यहाँ पर हम दोबारा एंड ऑपरेटर लगा लेते हैं और ये कहते हैं कि एज
छोटी हो 13 साल से, तो ये कंडीशन अब ऐसी बन गई कि एज 4 साल के बराबर हो या 4 साल से बड़ी हो और छोटी हो 13 साल से। तो इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आने वाला कोड चल जाए console.log और इसके अंदर हम लिखेंगे पर्सन इज अ किड, तो सेमीकोलन लगा देते हैं। तो हमारी ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई है। मैं इसे यहाँ से कट करके ऊपर रख रहा हूँ और अब हम देखते हैं कि हमारी कौन सी कंडीशन आती है। तो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर मैं ये करूँगा कि एल्स इफ पेरेंथेसिस एज बड़ी हो या बराबर हो 13 साल के और एज छोटी हो 20 साल से, तो console.log के अंदर हम डबल कोट में लिखेंगे पर्सन इज अ टीन एजर और सेमीकोलन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि एज अगर बड़ी हो या बराबर हो 13 साल के और एज अगर छोटी हो 20 साल से, और ये दोनों कंडीशन जब ट्रू हो, मतलब वो 13 साल से 20 साल के दरमियान अगर वो बंदा हो, तो फिर ये वाली कंडीशन चले और पर्सन इज अ टीनेजर मैसेज लिखा हुआ है। तो हमारी ये कंडीशन भी पूरी हो गई। हम इसे यहाँ से कट करते हैं और ऊपर यहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। अब ये कहते हैं कि एटलीस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे यहाँ पर एक और एल्स इफ फिर पेरेंथेसिस उसके बाद एज एटलीस्ट 20 ईयर्स, मतलब एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 एंड यहाँ कहते हैं कि बट लेस देन 65, एज यहाँ पर लेस देन 65। तो इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे console.log डबल कोट और यहाँ पर मैसेज है पर्सन इज एन अडल्ट। ये मैंने कॉपी कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो मैं अपने इस कंडीशन को यहाँ से कट करके ऊपर यहाँ पर रख रहा हूँ और फिर नीचे आ जाता हूँ। अब ये लास्ट कंडीशन है हमारी और इसमें ये कहते हैं कि इफ़ द पर्सन एज इज 65 और ओल्डर प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज एन एल्डर। तो आपको समझाने के लिए हम अपनी कंडीशन को एक दफ़ा रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह है कि एज जो है वो 0 से लेकर अगर 2 साल के दरमियान है तो पर्सन इज अ बेबी का मैसेज आएगा, या फिर अगर एज बड़ी है या बराबर है 2 साल के और एज छोटी है 4 साल से तो पर्सन इज अ टॉडलर का मैसेज आएगा, या फिर एज बड़ी हो 4 साल से या बराबर हो 4 साल के और एज छोटी हो 13 साल से तो पर्सन इज अ किड का मैसेज आएगा। इस तरीके से नीचे वाली दोनों कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं बताने का मकसद मेरा ये है कि हमने एक रेंज सेट कर ली है। वो रेंज ये है कि एज यहाँ पर 0 से शुरू हो जाएगी और यहाँ 65 तक एंड हो जाएगी। तो 0 से 65 की तो रेंज हमारे पास आ गई है। अब 65 ईयर्स ओल्ड से अगर पर्सन बड़ा है, मिसाल के तौर पे वो 70 ईयर्स का है, 80 का है, 90 भी हो सकता है या फिर मोर देन 100 हो, तो हम कंडीशन इस तरह लिखेंगे कि जो लास्ट वाली एज है उसको हम स्पेसिफिक ना करें, मिनिमम एज हम 65 को कर लेते हैं और जो उससे बड़ी होगी उसको हम स्पेसिफिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एल्स, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो ये एल्स वाली कंडीशन जो है वो लाजमी चलेगी। तो एल्स के कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे console.log पेरेंथेसिस डबल कोट और इसके अंदर मैं मैसेज यहाँ से कॉपी कर लूँगा जिसमें ये लिखते हैं पर्सन इज एन एल्डर, और इस मैसेज को मैं यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा पर्सन इज एन एल्डर। तो मैं अपनी इस कंडीशन को यहाँ से कट करके और ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं अपने कोड में सबसे ऊपर आ चुका हूँ और हम एक दफ़ा अपने इस तमाम कोड को रिपीट कर लेते हैं और उसमें हम समझते हैं कि हमने क्या किया। तो सबसे पहले तो हमने एक एज का वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा टाइप नंबर थी और एज हमने डिफाइन कर दिया 25। फिर ये इन्होंने हमें बहुत सारी कंडीशन दी, तो हमने वो सारी कंडीशन जो है वो हमने इफ़ एल्स के अंदर लिखी, और तो इस तरीके से हमने अपने ये तमाम कंडीशन जो है वो लिखे हैं और अब हम इसे
टर्मिनल में प्रिंट करवा कर चेक करेंगे। तो टर्मिनल को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं TSC और मेरी फाइल जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो गई है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा नोड, मेरी फाइल का नाम .js और एंटर करूँगा। तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिला है पर्सन इज़ एन अडल्ट। तो ये जो पर्सन इज़ एन अडल्ट है, ये हम अपने कोड में देखते हैं कि ये हमने कहाँ पर लिखा था। तो ये हमने लिखा है इस जगह पर और हमने अपने एज को 25 रखा था ऊपर वेरिएबल में, और यहाँ पर कंडीशन के मुताबिक 20 साल से या 20 साल से 65 साल तक एज लिमिट होगी तो ये मैसेज प्रिंट होकर आएगा पर्सन इज़ एन अडल्ट। तो इस तरीके से हमने अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद है 2 दफ़ा हमने अपने क्वेश्चन में इफ़ एल्स की जो चेन है उसको यूज़ किया है। अगर आपको फिर भी ये समझ में ना आए तो आप ग्रुप में आके या फिर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप की मदद से। थैंक यू।